चलें अब हम आपको पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में हम आपको बताते हैं। हिमालय प्रदेश के या हिमालय पर्वत के पूरब में हमारी जो है छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण हुआ और इन छोटी पहाड़ियों का निर्माण हिमालय निर्माण के समय जो सीमांतकारी प्रभाव पड़ा, बहुत हल्का जो इम्पैक्ट पड़ा पूरब के साइड में और हिमालय के दक्षिण के साइड में, उससे हमारी कम ऊंचाई की हमारी पहाड़ियों का निर्माण हुआ। इन्हीं पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं और पूर्वांचल की पहाड़ियां हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अवस्थित हैं। कुछ अरुणाचल प्रदेश में हैं, कुछ हमारे जो हैं नागा हिल्स हमारे नागालैंड में है, मिजोरम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है। इन पहाड़ियों में महत्वपूर्ण पहाड़ियों को अगर हम अवलोकन करें, जो परीक्षाओं में आता भी है, उनमें से महत्वपूर्ण हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं। ये देखिए, इस जगह पर अगर हम देख रहे हैं फिर से स्पष्ट तरीके से, ये देखिए, ये रेंज जो देख रहे हैं, ये रेंज हमारा हिमालय का रेंज है। ये व्हाइट जो दिखाई दे रहा है, ये हिमालय का रेंज है। तो ये हिमालय के दक्षिण में आप देखिए कि यहां पर हमारा जो है कुछ हमारी जो है डफला हिल्स, जो अरुणाचल प्रदेश में, ये देखिए ये डफला हिल्स है। इसी के पूरब में, डफला हिल्स के ठीक थोड़े से पूरब में हमारी मीरी पहाड़ियां हैं और मीरी पहाड़ियों के भी थोड़े से पूरब में अबोर पहाड़ी है और अबोर पहाड़ी के पूरब में मिसमी पहाड़ी है। अगर हम क्रम से हम देख रहे हैं तो डफला हिल्स है, मीरी है, अबोर है और आपको मिसमी पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां हमारा जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है, पुनः इसी अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम है। ये देखिए, ये पटकाई बूम बहुत इंपॉर्टेंट, ये पटकाई बूम है। अगर पटकाई बूम को अगर हम देखते हैं तो पटकाई बूम की ही सर्वोच्च चोटी हमारी जो है कि सारीमती है। पटकाई बूम की औसत ऊंचाई 2000 मीटर से 3000 मीटर के बीच में है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो सारीमती है, जिसका हाइट जो है वह 3826 मीटर के आसपास है। एटलस में हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस आए 2-4 मीटर का, लेकिन ऑलमोस्ट जब आप स्तरीय बुक पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा 3826 मीटर, जो हमारा जो है कि पटकाई बूम की सर्वोच्च शिखर है। और पूर्वोत्तर भारत की पूर्वांचल की पहाड़ियों में सबसे ऊंचे चोटी वाली, सबसे ऊंची चोटी जो है वह है सारीमती और सारीमती जो है वह पटकाई बूम की सर्वोच्च चोटी है। कुछ लोग इसे नागा हिल की भी सर्वोच्च चोटी के नाम से इसे स्पष्ट करते हैं। तो हमारा जो है कि ये पटकाई बूम है और पटकाई बूम के दक्षिण में आइए तो यहीं पर आपको नागा हिल मिलेगा और नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वो जयपुरो है। नागा हिल की सर्वोच्च चोटी जो है वह जयपुरो है और उसके दक्षिण में अगर आप जाते हैं तो आपको मणिपुर पहाड़ी आपको मिलेगी और मणिपुर पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वह जैकबो है। और इसके दक्षिण में जब हम जाते हैं तो हम मीजो पहाड़ी हम पाते हैं और मीजो पहाड़ी को ही जो है कि लुसाई हिल के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप देखें तो देखिए किस प्रकार से रेंज आ रहा है। डफला हिल, मीरी हिल, अबोर हिल, मिसमी की पहाड़ी, पटकाई बूम, नागा हिल, नागा हिल के दक्षिण में मणिपुर हिल, मणिपुर हिल के दक्षिण में मिजो हिल, ये जो देख रहे हैं वो मिजो हिल और ये मेघालय स्टेट है। ये मेघालय में हमारी गारो खासी जयंतिया, मेघालय एक पठार है और मेघालय के पठार के ऊपर में हमारी गारो खासी जयंतिया हमारी पहाड़ियां हैं, जिसकी हाइट, गारो की एवरेज हाइट 900 मीटर, खासी की एवरेज हाइट 1100 मीटर और जयंतिया पहाड़ी की एवरेज हाइट 1500 मीटर के आसपास है। तो गारो खासी जयंतिया जो है वह मेघालय राज्य में है। ये हम एक सिरे से हम सीमांत क्षेत्र में हम देखते आ रहे हैं
और इसी के साथ हमें इन पर्वतों के आंतरिक भागों में, जैसे ये हमने देखा, इसके आंतरिक भागों में भी हमारी कुछ महत्वपूर्ण हमारी पर्वत पहाड़ श्रेणियां हैं, छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे हमारी मिकिर की पहाड़ी, हमारी जो है ब्रेल की पहाड़ी, यहीं पर आपको जो है ब्रेल की पहाड़ी भी जो है कि यहां पर आपको मिल जाएगी। ये देखिए ब्रेल रेंज है, इस जगह पर गारो खासी जयंतिया के पूरब में इस जगह पर ब्रेल की पहाड़ी, और यहीं पर आपको जो है नागा पहाड़ी के पश्चिम में आपको जो है कि आपको मिकिर की पहाड़ी है, और इसी जगह पर मणिपुर में ये ब्रेल की पहाड़ी के दक्षिण में अगर यहां पर आप देखें तो इस जगह पर एक लोकटक बेसिन है, जिसे हम यहां पर अंतः प्रवाह, अगल बगल की नदियां जो है यहां पर अपना जल जो है वो गिरा देती हैं, और वहां पर एक झील का निर्माण हुआ है जिसे हम लोकटक झील के भी नाम से जानते हैं। तो लोकटक झील मणिपुर में है, अंतः प्रवाह का क्षेत्र है, जो हमारा जो है मणिपुर पहाड़ी के पश्चिम में और हमारी जो है ब्रेल पहाड़ी के दक्षिण में हमारी जो है कि अवस्थित है। ये हमारी जो है पूर्वांचल की हमारी पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को हमें जानना। अब अगर हम पूर्वांचल की पहाड़ियों से अगर हम नीचे जाते हैं, जो हम अपने देश की बाउंड्री से अगर हम नीचे जाते हैं, तो यहां पर अराकान योमा जो है कि हमारी पर्वत श्रृंखला है। तो अराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच में है। हमारी मणिपुर भी कहीं ना कहीं जो है म्यांमार, उसके पूर्व में म्यांमार है। हमारे नागा हिल के पूर्व में म्यांमार है। पटकाई बूम के पूर्व में वो बाउंड्री भी बनाती है, वो हमारा जो है म्यांमार है। तो हमारा जो है यहां पर अराकान योमा, एक बहुत बार प्रश्न ये आए हैं, अराकान योमा किन दो देशों के मध्य में अवस्थित है? तो भारत और हमारा म्यांमार के बीच में, और कुछ हद तक हमारा कहीं कहीं जो है बांग्लादेश का भी कहीं ना कहीं जो है कि कुछ हल्का सा इंपॉर्टेंस जो है इसमें आता है, बहुत कम आता है, नहीं के बराबर आता है। तो ये हमारी जो है पूर्वांचल की हमारी पहाड़ियां। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में हमने डफला, मिरी, एबोर, मिसमी, पटकाई बूम, नागा हिल, मिकिर हिल, मणिपुर हिल, लुसाई हिल, ब्रेल, गारो खासी जयंतिया जैसी पहाड़ियों को हमने देखा। ये हमारे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की हमारी पहाड़ियां या पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे जो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र में जो हमारे पर्वत है, उनकी अपनी विशेषताएं हैं। इनकी चौड़ाई और अन्य प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर हिमालय प्रदेश के पर्वतों को 4 भागों में विद्वानों ने बांटा है, जिसमें एक है कश्मीर हिमालय, दूसरा हमारा है हिमाचल हिमालय या कुमायूं हिमालय हम कह सकते हैं, तीसरा है नेपाल हिमालय, और चौथा है असम हिमालय। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि सिंधु हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय ये जो देख रहे हैं, ये सिंधु नदी और आपके उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर एक नदी बहती है, हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिला दर्रा से सतलज नदी हमारी प्रवेश करती है। यहां सिंधु है, ये सिंधु नदी हमारी बह रही है, और यहां पर हमारी जो है सतलज नदी जो है प्रवेश कर रही है। इसकी जो है कि ये दोनों की चौड़ाई जो है वह 560 किलोमीटर है, और इस 560 किलोमीटर के मध्य में ये कश्मीर वाला जोन में जो हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के मध्य में इसे कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हमारा जो है कश्मीर हिमालय है। सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर एक नदी जो है कि प्रवेश करती है, एटलस में आप देखेंगे तो यहां पर जो नदी प्रवेश करती है काली नदी, तो यहां से सतलज से लेकर के काली नदी के बीच में हमारी जो है कि एक नदी है, एक जो क्षेत्र का बीच का क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर है, और काली नदी से लेकर के हमारी पूरब के क्षेत्र में हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जहां तक आ जाता है, वहां पर हमारी जो है एक तीस्ता नदी बहती है, और उस तीस्ता नदी मतलब काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में हमारी जो है कि लगभग 800 किलोमीटर के बीच में हमारी जो है कि नेपाल हिमालय हमारी अवस्थित है, और यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हमें देखने को मिलती है। और तीस्ता से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि हमारी आ रही है, लगभग ये 720 किलोमीटर हमारी चौड़ी है,
और ये असम में है, और इसी बीच में हमारा भूटान भी जो है कि इसमें आ जाता है, और कुछ सिक्किम का पार्ट भी आ जाता है। तो भूटान, सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। इसे असम हिमालय के नाम पर जाना जाता है। तो हम हिमालय के इसके बनावट, इसकी चौड़ाई और अन्य प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज तक, कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर के काली नदी तक, नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में असम हिमालय हमारा अवस्थित है। इस प्रकार हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में विस्तृत तरीके से हमने आपको अवलोकन कराया। अब हम चलते हैं अगली कड़ी में, हम प्रायद्वीपीय पठार की तरफ, और प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार से हमारा है और कहाँ अवस्थित है उसके बारे में बिरहद हम अध्ययन करेंगे। और इसी के मध्य में कई ऊंची चोटियां भी हमारी अवस्थित हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार तथा उस पर पहाड़ियां तथा उनकी चोटियां और उनकी विशेषताओं को हम आपको अगली कड़ी में बताने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।